जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाकसू में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। झालावाड़ एसीबी के एडिशनल एसपी जगराम मीणा को नकदी के साथ पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी की गाड़ी में 9,50,000 रुपए मिले हैं। एडिशनल एसपी मासिक बंदी के रूप में रुपए लेकर जयपुर आ रहा था। एएसपी के आवास और अन्य ठिकानों पर भी सर्चिंग अभी चल रही है। झालावाड़ एसीबी यूनिट में तैनात है एसपी जगराम मीणा। तो देखिए, चाकसू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झालावाड़ एसीबी के एएसपी जगराम मीणा को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। एडिशनल एसपी की गाड़ी से जो है रुपए लेकर ये जयपुर आ रहा था। चाकसू में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जोधपुर शहर के 3 प्रमुख अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल और उम्मेद अस्पताल के डॉक्टरों ने एकजुट होकर संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। कार्य बहिष्कार के चलते तीनों ही अस्पतालों में चिकित्सीय सेवाएं लगभग ठप हो गई हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की ये नाराजगी उदयपुर में डॉक्टर रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद सामने आई है। इसके साथ ही डॉक्टर की असामाजिक मृत्यु से आक्रोश है डॉक्टरों में। डॉक्टरों ने अब न्याय की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो देखिए, ये आक्रोशित हैं डॉक्टर्स और इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। संपूर्ण कार्य बहिष्कार इन डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है, जिसके चलते अस्पतालों की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। जो मरीज हैं वो परेशान होते अब नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि इन डॉक्टर्स की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने खास बातचीत की है। लाल सिंह फौजदार जी बातचीत कर रहे हैं। तमाम सियासी मुद्दों पर जो है वो अपनी राय रख रहे हैं। चलिए सीधा तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए पूनम, बिल्कुल जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये तमाम नारे हम स्लोगन में पढ़ते हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरह पीएम मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीरता से कार्य कर रहे हैं, इन तमाम विषयों के साथ ही सच बेधड़क ने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए पालर पानी कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसकी अध्यक्षता कल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे। उनसे ही बात कर रहे हैं, हमने निमंत्रण भी उनको दिया है। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे सच बेधड़क के इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले ये वास्तव में एक जागृति अभियान ही कहना चाहिए कि पानी का संचय करें, पानी को संग्रहित करें। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग समझ लो, कोई तालाब समझ लो, बांध है, इनमें पानी एकत्रित करें और भूजल भी ऊंचा है इसके लिए, और पानी का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बारे में चिंतन मनन करने का जो काम कर रहे हैं, तो आपके सच बेधड़क के माध्यम से जनता को ये संदेश मिलेगा, एक जागृति पैदा होगी, इसका दुरुपयोग रुकेगा और पानी संरक्षित होगा, इकट्ठा एकत्रित किया जा सकेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके तो पीएम मोदी भी लगातार मुहिम चला रहे हैं, सीएम भी मुहिम चला रहे हैं, आपने भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की है, आपने श्रमदान भी किया है। इस कार्यक्रम को जोड़कर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कार्यक्रम कोई, वैसे आपका तो कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन बाकी जनता को भी मैं कहूँ प्रतीकात्मक नहीं रहे, वास्तव में धरातल पर उतरे और पानी को संचय करें, एकत्रित करें, उसका उपयोग करें, जनहित में लाभ। अभी आप जल्दी में, मुझे पता है आपको मीटिंग में जाना है, लेकिन एक सवाल जिसको मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि उसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। अशोक गहलोत के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि आपके सीएम को लेकर राजस्थान में साजिश हो रही है, दिल्ली में साजिश हो रही है। वो कांग्रेस के वो कल्चर वो हमारे यहाँ नहीं है। वो कांग्रेस में हुआ करता था जब वो खेमेबंदी होती थी उनकी, हमारे यहाँ नहीं। हम एकजुट हैं, संगठित हैं और व्यवस्थित रूप से काम करें। थैंक यू। ये थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्होंने सियासी बयानबाजी को लेकर कहा कि हम संगठित हैं, ये कल्चर कांग्रेस का है। वहीं सच बेधड़क के कार्यक्रम पालर पानी को लेकर मदन राठौड़ ने कहा है कि ये सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन है और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। आम जन को भी जल संरक्षण जैसे अभियानों से जुड़ना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बिगोद थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव में एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता कर घर से धक्के देकर बाहर निकालने का मामला सामने आया है।
बेबस महिला थाने गई तो वहां भी उससे पुलिस ने आरोपियों से समझौता करने का दबाव बनाया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय उसे भगा दिया गया। पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब पीड़ित महिला ने मांडलगढ़ एसएसपी बाबूलाल विश्नोई को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बहन को छोड़ने आई थी उसके ससुराल, तो उसके ससुराल वालों ने उसे भी मारा पीटा और मुझे भी मारने पीटने लगे और मेरे ऊपर बैठ गए दोनों। मेरे जियाजी और मेरे जियाजी के पिताजी मुझे बहुत मारा, मेरे ऊपर बैठ गए और मुझे थका के हम बिगौत भी गए थे पुलिस थाने में, लेकिन वहाँ पे हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, इसलिए हमें डिप्टी ऑफिस आना पड़ा मांडलगढ़। आज मैं मेरी बहन को छोड़ने आई थी उसके मेरे पियर से श्रीपुरा से मैं रानीखेड़ा ससुराल में गई तो मेरे को मेरे पति ने और मेरे ससुर ने मेरे को धक्का मुक्की करके अंदर नहीं घुसने दिया घर के अंदर और मेरे को बाहर से ही घींच के निकाल दिया और मेरे को मारा। मेरे बाल वगैरह मेरे शरीर पे चोटें दी, मेरे बाल खींच के मेरे को नीचे गिरा दिया और धक्का दे दे के लात दे दे के बाहर निकाल दिया। और मेरे साथ जो बच्चा था मेरा बच्चा छीन लिया और मेरा बच्चा ले लिया उन्होंने और मेरे से बाहर निकाल के बोलते मेरी बहन को भी बहुत मारा और मेरी बहन को दोनों ने मार के लाते गुस्से से और नीचे गिरा दिया।